हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयोग एकेडमी। मिशन शक्ति के तहत चलाए गए इस ऑपरेशन में भारत सेटेलाइट ने 300 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भारत ने सेटेलाइट को मात्र 3 मिनट में मार गिराया। इसके साथ ही अब भारत भी अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। क्या होता है स्पेस वार? माना जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध धरती पर नहीं, अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा। स्पेस वारफेयर चर्चा में क्यों? मार्च 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण और हाल ही में ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी की शुरुआत करने के पश्चात भारत पहली बार सिमुलेटेड अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास सिमुलेटेड स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज की योजना बना रहा है, जिसे इंड स्पेस एक्स नाम दिया गया है। यह अभ्यास मूल रूप से एक टेबल टॉप वार गेम होगा जिसमें सैन्य और वैज्ञानिक समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे। किंतु टेबल टॉप वार गेम होने के बावजूद यह अभ्यास उस गंभीरता को रेखांकित करता है जिसके तहत चीन जैसे देशों से भारत अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा और संभावित खतरों से मुकाबला करने की आवश्यकता पर विचार कर रहा है। आज जानेंगे एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या होता है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का लक्ष्य किसी देश के सामरिक सैन्य उद्देश्यों के उपग्रहों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने पर लक्षित होता है। वैसे आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह की मिसाइल का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन कई देश अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को निर्बाध गति से जारी रखने के लिए इस तरह के मिसाइल सिस्टम की मौजूदगी को जरूरी मानते हैं। जानेंगे इंड स्पेस एक्स योजना क्या है। इस युद्ध अभ्यास के तहत भारत अंतरिक्ष में अपने विरोधियों पर निगरानी रखने, संचार, मिसाइल की पूर्व चेतावनी और सटीक लक्ष्य साधने तथा अपने उपग्रहों की सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं पर बल देगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष में रणनीतिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्राप्त होगी, जिनकी वर्तमान परिवेश में अत्यंत आवश्यकता है। चीन जनवरी 2007 में ए-सैट मिसाइल की सहायता से एक मौसम उपग्रह को नष्ट कर अंतरिक्ष में अपनी सैन्य क्षमताओं का पहले ही विकास कर चुका है। ज्ञातव्य है कि चीन ने हाल ही में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका के वर्चस्व को खतरे में डालने वाले अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत चीन ने समुद्र में तैरते एक प्लेटफॉर्म से अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता का विकास किया है। जानेंगे अंतरिक्ष में भारत की स्थिति। भारत ने लंबे समय से अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए अंतरिक्ष में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है, फिर भी वह चीन के समकक्ष नहीं आ सका है। भारत ने संचार, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन और अन्य उपग्रहों को मिलाकर 100 से अधिक अंतरिक्ष यान मिशन संचालित किए हैं। साथ ही भारतीय सशस्त्र बल जो समर्पित सैन्य उपग्रहों के अलावा निगरानी, नेविगेशन और संचार उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर दोहरे उपयोग वाले रिमोट सेंसिंग उपग्रह का भी उपयोग करते हैं। भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए काउंटर स्पेस क्षमता विकसित करने की दिशा में पहला कदम तब उठाया जब उसने कम वजन वाली पृथ्वी की कक्षा में 283 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित 740 किलोमीटर के माइक्रोसैट आर उपग्रह को नष्ट करने के लिए 19 टन की इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की। भारत अन्य काउंटर स्पेस क्षमताओं जैसे कि निर्देशित ऊर्जा हथियार, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, DEWS, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और सहकक्षीय मारकों को ऑर्बिटल किलर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक या प्राकृतिक हमलों से स्वयं के उपग्रहों की रक्षा करने की क्षमता को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। आज जानेंगे स्पेस मिशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन। स्पेस मिशन कैन सीरियसली इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन स्पेस पावर। स्पेस हैज नाउ बिकम अ मेजर फ्रंटियर फॉर वारफेयर। स्पेस अब एक नया जगह हो गया है वारफेयर के लिए। ऑल मेजर पावर्स आर eyeing to take lead in the development of their capability in space warfare including India with मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिशन। जानेंगे इसके क्या क्या बॉडीज होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्पेस वारफेयर: ऑक्सिलरी सिस्टम, डिफेंसिव सिस्टम, वेपनाइज्ड सिस्टम। ऑक्सिलरी सिस्टम टू असिस्ट वारफेयर ऑन डिफरेंट टेरेन लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू सपोर्ट द आर्मी टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन। In defensive system to protect space asset like the early warning system against any anti-satellite missile, and here weaponized system purely offensive in nature. ASAT, laser targeting, cyber targeting comes in this domain. Space step taken by India, Mission Shakti and creation of Defense Space Agency. Under Mission Shakti, India conducted an anti-satellite missile test against the live satellite in low Earth orbit. India is only the 4th country to acquire the capability. MEA underlines the rationale behind the test as a means to safeguard our space asset. What are the motto behind creation of defense space here with command over the space asset of the Army, Navy and Air Force?
Significance of space power for India. With US, Russia and China already in pursuit of becoming a space power, India will need to equip itself appropriately to meet emerging security challenges. Space power has the ability to use space while denying the reliable use to any foe. USA, China and Russia have concluded kinetic kill interceptor testing and how focusing on co-orbital anti-satellite system and directed energy laser system. Countries are also working on cyber capability to disrupt communication link with satellite. Here US has launched the US Space Force with China has established the Strategic Support Force in 2015 to integrate space, cyber and electronic warfare. Russia to tweak its Air Force to include Space Force in its domain. Way forward, the creation of comprehensive defense space security architecture, Defense Space Command. A dedicated space command is needed to cater all service related to space. Defense Space Research Agency. Such an agency may be set up under the Defense Research and Development Organization. It should focus upon ये फोकस करता है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, सिग्निट, कॉमेंट एंड एलिंट इमेजिंग सैटेलाइट विच विल बी यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, कम्युनिकेशन मैपिंग एंड इमेजिंग. Directed energy weapons which are alternative to ASAT, electronic warfare which include jamming, spoofing technology, rogue satellite used to cause damage to adversary satellite. Here Defense Space Agency must work on the following initiative. India must protect two kind of space assets, those that belongs to us and those that are crucial to our economy and national security. India must have most reliable and accurate capability to track space objects. India must acquire a minimum credible offensive capacity across the various types of space weapons, physical, electronic and cyber. Improving launch capability and spacecraft design. Comprehensive space policy interesting the potential of private sector of India. Conclusion. In the last, since space is global common, India should seek the peaceful resolution of conflict over space. But we also need to develop our capability to deter the wrong intention of other states, and also we are moving in the right direction in that regard. Do you have any question on this topic? Comment, subscribe for fact sake. Welcome viewers. Thank you.